सबको जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, क्या आप जानते हैं परमेश्वर में विश्वास की क्या महत्वता है, विश्वास की क्या अहमियत है? आइए जानते हैं। मेरे प्रियो, हन्ना कितने ही वर्ष बच्चा मांगती रही, पर परमेश्वर ने उसे तब बच्चा दिया जब उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैं ये बच्चा तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार करते हैं, ना कि आपकी जरूरत के अनुसार। कई बार लोग परमेश्वर से अपनी चंगाई नहीं ले पाते क्योंकि वह अपना विश्वास प्रकट नहीं कर पाते। कई बार बीमार लोग जब बपतिस्मा लेने आते हैं तो यह ना देखें कि यह बीमार है। यह असंभव है कि आप परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाएं और परमेश्वर आपको आशीष ना दे। जब आप अपना विश्वास दिखाते हैं तो एक पवित्र ताकत आपके साथ रहती है और परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। आइए बाइबल के वचन यूहन्ना की पुस्तक 9 उसके 6 से 7 आयत को पढ़ते हैं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शिलोह के कुंड में धो ले। सो प्रिय भाई बहनों, बाइबल में लिखा है कि जब एक अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो चेले परमेश्वर से पूछते हैं कि प्रभु, किसने पाप किया कि यह अंधा है? इसके माता पिता ने या इसने? यह इसलिए था कि जब यीशु मसीह उसे चंगा करे तो परमेश्वर की महिमा हो। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मिट्टी पर थूका और मिट्टी सान कर उसकी आंखों पर लगाकर कहा कि जाकर शिलोह के कुंड में धो ले। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो शिलोह का कुंड उस पहाड़ से काफी दूर था जिस जगह परमेश्वर ने उस अंधे को भेजा था। वो पहाड़ी रास्ता था लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। वह कोई आसान रास्ता नहीं था। हो सकता है कि रास्ते में वो अंधा निराश हो गया हो सकता है कि वो सोचता हो कि शायद किसी ने मेरे साथ मजाक किया। यह किस तरह हो सकता है? विश्वास का मतलब क्या है? एक समय आता है जब आप अपना सब कुछ छोड़ना चाहो, पर फिर भी आप अपना मन मार कर प्रार्थना करते हो और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हो। जब आपकी यह परिस्थिति बन जाए तो समझ जाए कि आपका चमत्कार आपको मिलने वाला है। परमेश्वर ने उस अंधे से जाने के लिए कहा और वो गया। वो लोगों से पूछता गया। हो सकता है किसी ने उसे गलत रास्ता भी बताया है, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा कि जो कुछ मुझे प्रभु ने कहा है मैंने उसे पूरा करना है। लूका 4 उसकी 18 में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। बाइबल में लिखा है कि मैं प्रचार करूं। छुटकारा आपके जीवन में उस समय आता है जब आप सुसमाचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब वह अंधा प्रभु की बात मान कर गया तो वो देखता हुआ वापस आया। आपको चाहे महसूस हो या ना हो, अगर आप परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे हैं तो आप अवश्य अपने चमत्कार को लेंगे, आप अपनी गवाही को लेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर पहले हमें कोई चिन्ह या निशान दिखाए कि हम विश्वास करें। बाइबल को पढ़ें और परमेश्वर के क्रूज को देखें। वो आपके लिए जान दे चुका है और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। अब आपका काम है विश्वास करना। परमेश्वर कोई और चिन्ह नहीं दिखाने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, मुझे लगता है कि यह काम नहीं होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लगे चाहे ना लगे, अगर आप परमेश्वर के वचन को आप पूरा करते रहे तो आप अवश्य अपनी गवाही के साथ वापस आएंगे। अगर आप विश्वास में खड़े रहे तो अवश्य अपनी आशीष को लेने पाएंगे। सो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपके जीवन में आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करेंगे। बाइबल का वचन कहता है कि उसके मार्गों, उसके वचन पे अड़े और खड़े रहो विश्वास के साथ। जैसे अंधे ने दृष्टि पाई, हन्ना को बच्चा मिला, ऐसे ही आपको भी हर एक आशीष आपके पीछे पड़ के मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।